दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज 12 फरवरी और सभी जो ट्रेड यूनियंस हैं तो उनकी तरफ से एक आम राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई थी। 4 जो लेबर कोड सरकार लेके आई है तो उसके खिलाफ ये सारे मजदूर जो यूनियनें हैं और जो किसान सभा से जुड़े लोग हैं तो वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे ज्ञापन वगैरह और प्रदर्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे जेके फैक्ट्री के मजदूरों का धरना भी चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे महेंद्र जी भी आए हुए हैं ये प्रदर्शन के लिए और ज्ञापन वगैरह के लिए। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा इसके बारे में कि महेंद्र जी बताइए जी। ऐसा है कि ये आज का दिन हिंदुस्तान की जो तारीख है, हिंदुस्तान की जो इतिहास है, जिसमें मजदूर वर्ग ने लड़के अपने अधिकार अंग्रेज़ों से हासिल किए, उसके बाद कांग्रेस की सरकारें आई उनसे हासिल किए, टाटा बिरला डालमिया से लड़कर अधिकार हासिल किए। आज उसी दिन को आगे बढ़ाने की ये जो लड़ाई है, उस लड़ाई का ये एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें हम 4 काले कानून उनके खिलाफ जो केंद्र सरकार मोदी और अमित शाह की सरकार लाई है, हम उनके खिलाफ उन्हें रद्द करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपको क्या लगता है क्यों लाई होगी सरकार ये कानून? देखिए, ऐसा है कि विदेशों से जो मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो विदेशों से करार कर रहे हैं और विदेशी जो कंपनियां हैं वो कहती हैं कि हमारे यहाँ आप ऐसा माहौल चाहिए भारत में हमको एक ऐसा माहौल चाहिए कि कोई मजदूर आके हमसे कुछ नहीं बोले, संगठन नहीं बनाए, हड़ताल नहीं करे, मांगे नहीं उठाए। ऐसा बिल्कुल साफ करने के लिए, मैदान साफ करने के लिए जो अडानी और अंबानी है उसका जो दौलत इकट्ठे करने की जो मुहिम है, उसको मदद करने के लिए ये 4 काले कानून मजदूर वर्ग के खिलाफ लाए गए। सरकार को ये तो पता होगा, या जो नीतियाँ बनाते हैं सरकार के लिए तो उनको तो ये मालूम होगा ना कि इससे हमारी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, यानी सरकार बहुत बदनाम हो जाएगी, हमारी सरकार जा सकती है। ये खतरा मोल लेके भी उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? देखिए, ऐसा है कि उनका तो जो नकली वोट के जरिए मशीन, ईवीएम मशीन के जरिए और नकली वोट डलवा कर उनको मालूम है कि हम किसी न किसी तरह से बहुमत में आ जाएंगे। उनको मजदूर किसान मेहनतकश वर्ग के जो वोट है उसकी कोई चिंता नहीं है। इसलिए हम ये लड़ाई जारी रखे हुए हैं और ये निश्चित बात है कि इस लड़ाई के जरिए आने वाले दिनों में ये लड़ाई तेज होगी, क्योंकि भारत के लोग, गरीब लोग तड़प रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आत्महत्याएं हो रही हैं, कोई रास्ता नहीं है। केवल एक रास्ता बचा है मजदूर के पास, किसानों के पास, जो हड़ताल करें, वो संघर्ष करें। इसीलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें कितना फायदा, कितना नुकसान, क्या होगा क्या नहीं होगा? देखिए, अमेरिका से जो ट्रेड डील की गई है, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना भारत में, अमेरिका के राज में, उसी का नवोपनिवेशीकरण है ये। जो यहाँ पे अंग्रेज रहते थे, ट्रम्प यहाँ पर रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पर गैर हाजिर होते हुए भी इसे भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो कानून है, भारत का जो प्रधानमंत्री है, भारत की जो संसद है, उसको खरीद लिया है ट्रम्प। देखिए, ये मजदूर विरोधी ये सब जो है, ये सारी कार्रवाइयाँ जो डील हो रही है वो मजदूर विरोधी है और मालिकों का पेट भरने वाली खरबपति हो जाएंगे, जिसके जरिए वो गरीब और गरीब हो जाएंगे। किसान विरोधी है। मजबूरी क्या है, क्यों की मजबूरी है? ये जो मोदी सरकार ऐसा है, जो जन विरोधी शासक वर्ग होता है, तानाशाह होता है, तानाशाह कभी भी मजदूर की चिंता नहीं करता। तानाशाह हंटर के जरिए, काले कानूनों के जरिए राज करता है, पुलिस के जरिए, मिलिट्री के जरिए राज करता है, इससे जनता की कोई परवाह नहीं होती। ये अनिल अंबानी को और अडानी को बचाने के लिए ये डील हुई है या एपस्ट्रीम फाइल का कितना रोल है इसमें? ये सारी चीजें, क्योंकि नंगा हो गया है, मोदी नंगा हो गया है और उसको मालूम है कि मेरी फाइल खुल गई है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। दूसरे प्रधानमंत्री रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन मुँह छुपा रहा है, संसद में आने से कतरा रहा है। तो ये हमारे शासक वर्ग है, उसके सबसे अधिक घिनौने दिन है, सबसे नंगे दिन है और वो तार हो गया है उसका। लेकिन ये बात पब्लिक तक तो पहुंच नहीं पा रही। हम इसीलिए आए हैं यहाँ पर। हमारा आज हड़ताल करने का मतलब यही है ना कि पब्लिक तक हमारी बात पहुँचे। अगर हम घर पे बैठे रहते तो कौन सुनता कि हम हड़ताल कर रहे हैं। महेंद्र जी बहुत ही जज्बाती और विकल्प जैसी संस्था जाहिर है। और ये
नेता भी हैं। दिल में आग लगी हुई है तो इसी पे एक कविता भी बोल लगे आज जी। देखिए कवि भी हैं, ये बहुत बड़े कवि हैं। देखिए कविता में आता हूँ, उसके गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फागुनी ऋतु फूल क्यों मुरझा रहे हैं दोस्तों, फागुनी ऋतु फूल क्यों मुरझा रहे हैं दोस्तों, और दिन ब दिन क्यों दुख भरे दिन आ रहे हैं दोस्तों। और घर के मुखिया कर्ज की मैं, कर्ज की शराब ला रहे हैं, घर के मुखिया कर्ज की मैं ला रहे हैं दोस्तों, और दिन किए ही हम तो डूबे जा रहे हैं दोस्तों। और सुबह से सूरज के माथे पर उभर आई शिकन, रात के सब मन को छा रहे हैं दोस्तों। ये देखो सूरज के माथे पे शिकन, मतलब कितनी बेहतरीन ये हकीकत है, पूरी की ये सब सूरज है, ये सब चंद्रमा है, ये तारे हैं जो बैठे हुए हैं, जिनको इस माहौल में बुझा रखा है, लेकिन बुझने वाले नहीं हैं। ये जलेंगे, पूरे मुल्क को महकाएंगे, और आने वाला राज इन्हीं का होगा। ये मैं कह रहा हूँ। ज्ञापन हो गया। अच्छा ज्ञापन के लिए साथी है नहीं जी जी जी, शुक्रिया महेंद्र जी। तो दोस्तों ये थे महेंद्र जी, बहुत जज्बाती तरह से अपने कानून के बारे में और ये जो ट्रेड डील हुई है इसके बारे में बता रहे थे। इसी के साथ शुक्रिया।